इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोगों ने नाउन को यूज किया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने नाउन को यूज किया, एडजेक्टिव को यूज किया और एडवर्ब को यूज किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को और एडवर्बियल फ्रेज को। सबसे पहले हम जान लें फ्रेज होते क्या है। फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आता। जब ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं तब वो एक कंप्लीट सेंस देते हैं, राइट। तो अगर नाउन के रूप में सिर्फ एक वर्ड है तो वो नाउन है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक वर्ड नाउन है तो वो नाउन फ्रेज होगा। उसी तरीके से अगर एडजेक्टिव सिंगल एक कोई वर्ड है तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर वो ग्रुप में है और उसमें से एक वर्ड एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। सेम एज अगर एक सिंगल वर्ड है तो एडवर्ब है, लेकिन अगर ग्रुप में उसमें कोई वर्ड एडवर्ब है तो एडवर्बियल फ्रेज होगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने अंडरलाइन पार्ट्स किए हुए हैं। इसमें आपको पहचानना है कि इसमें हमारा नाउन फ्रेज कौन सा है, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है और एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पहले आप थोड़े से समय के लिए पॉज करिए और फिर उसके बाद से आप खुद से एक्सरसाइज करिए, देखिए कि आप कितने सेंटेंस को सही कर पाते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पे एक्सरसाइज किया होगा। देखिए अब आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझने की भी कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने समझा ही, सब्जेक्ट, राइट, इसके पहले, और अब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी इसी के थ्रू समझ लेंगे। चलिए पहले सेंटेंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। द टीचर मेड मी द मॉनिटर, राइट। दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं यहां पे, राइट। द टीचर मेड मी द मॉनिटर, यहां पे ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन यहां तक अगर देखेंगे द टीचर मेड मी तो एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, यानी इसको कंप्लीट करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे ऑलरेडी है, लेकिन इसकी मीनिंग को अभी कंप्लीट हमने नहीं किया है। अब ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यहां पे एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, और इसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? हमारा नाउन है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहां पे देखेंगे एक सिंगल वर्ड है, तो ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट जो है ये नाउन है। इस सेंटेंस में देखिए, तो जिन लोगों ने इसको नाउन फ्रेज किया होगा तब तो गलत है, लेकिन अगर सिर्फ जिसने नाउन किया होगा कि ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है तो ये सही है। सेकेंड सेंटेंस देखें। सेकेंड सेंटेंस में हमने लिखा है दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ द पार्टी। अगेन ये वर्ब है, दे इलेक्टेड हिम। अगर यहां तक देखें, ये इसका इलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहां पे। दे इलेक्टेड हिम व्हाट, इनकंप्लीट सेंस है यहां पे, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इस वर्ब का है लेकिन एक इनकंप्लीट सेंस है। तो आगे देखेंगे किसी वर्ड की जरूरत पड़ेगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, या ग्रुप ऑफ वर्ड की जरूरत पड़ेगी इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे इलेक्ट किया। क्या इलेक्ट किया? द लीडर ऑफ द पार्टी। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें ये नाउन है, नाउन फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट तो है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नाउन फ्रेज को हमने कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां पे यूज किया है। यहां पे हम लोगों ने सिर्फ नाउन को यूज किया था कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अगेन यहां पे देखिए, वी चोज हिम। नाउ चूज का हमने सेकेंड फॉर्म यहां पे यूज किया है, वी चोज हिम व्हाट,
कैप्टन ऑफ द टीम, नॉट कैप्टन। अगर सिर्फ कैप्टन होता तो यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट होता, लेकिन इस नाउन के साथ साथ और भी इसके साथ वर्ड यूज हुए हैं, ग्रुप में यूज हुआ है। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें से एक वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको ना। इस सेंटेंस पे देखें नंबर 4, दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। यहां पे फॉर देयर ओल्ड एज ये क्या है? सो आप देखें, दे हैव सेव्ड व्हाट, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मच मनी ऑब्जेक्ट। दे हैव सेव्ड मच मनी, यहां पे मीनिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन और भी इसको एक्सटेंड किया गया, और भी इस चीज को बढ़ाया गया है। दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। अब किस लिए उस मनी को सेव किया है यहां पे बता रहे हैं, फॉर देयर ओल्ड एज। अब ये देखना है कि फॉर देयर ओल्ड एज इस मनी को मॉडिफाई कर रहा है या इस सेव्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो सेव्ड फॉर देयर ओल्ड एज सही सेंस दे रहा है या मनी फॉर देयर ओल्ड एज सही सेंस दे रहा है? यस, मनी फॉर देयर ओल्ड एज। मनी को ही उसने अपने ओल्ड एज के लिए संभाल के रखा हुआ है। तो ये मनी चूंकि नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको एडवर्ब के रूप में भी यूज कर रहे होंगे, एडवर्बियल फ्रेज के रूप में, लेकिन चूंकि यहाँ पे मनी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अगेन आगे देखें, शी वॉन्टेड द वर्क कंप्लीटेड। एक चीज और भी मैं बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए इसको, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी यूज बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, जीरंड पढ़ा होगा, इन्फिनेटिव पढ़ा होगा। तो पार्टिसिपल जो हम यूज करते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो पार्टिसिपल कंप्लीट वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म यूज किया, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड जो वर्ब है ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। शी वॉन्टेड द वर्क कंप्लीटेड, एडजेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हुआ, शी वॉन्टेड द वर्क कंप्लीटेड, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने यूज किया। यहां पे देखें, वी हर्ड द सॉन्ग संग, सिंग सैंग संग, ये भी हमने एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने यूज किया। वी हर्ड द सॉन्ग संग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने एडजेक्टिव को यूज कर दिया। द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, अगेन इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे द गर्ल्स आर, देखो यहाँ पे गर्ल्स को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये आर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आर टू बी वर्ब है, मैंने बताया इसको लिंकिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। अगेन जब वर्ब टॉपिक हम लोग देखेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे, पूरी तरीके से इसको इलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब इसको कह सकते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद से एडजेक्टिव ही आता है। मैंने अभी इसके पहले बताया था आपको कि जितने भी टू बी वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, हैपनिंग वर्ब्स होते हैं, उनको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव ही आता है, एडवर्ब नहीं आ सकता। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गर्ल्स आर वेयर, ये वेयर का रिप्लाई है, और वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैंने आपको ये भी बताया कि प्लेस जो है नाउन के इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हम नाउन के रूप में ही कंसीडर करेंगे। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। द गर्ल्स आर इन द क्लास, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। नाउ द रैट वॉज अंडर द टेबल, अगेन द रैट वॉज वेयर, वेयर का रिप्लाई है अंडर द टेबल। तो ये एडवर्ब तो नहीं है, लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज है। एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो एडवर्बियल फ्रेज है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट को समझा। कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने नाउन कॉम्प्लीमेंट को देखा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को देखा, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट को देखा, और फिर उसके बाद से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहले देखा, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा, ऑब्जेक्ट की जो मीनिंग को कंप्लीट कर रहा था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपने देखा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने नाउन फ्रेज को देखा, एडजेक्टिव फ्रेज को देखा, एडवर्बियल फ्रेज को देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।